हेलो गाइस, कैसे हैं आप? आज का जो टॉपिक है वो है अल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर। सॉरी, वीडियोस थोड़े लेट से बना रही हूँ, थोड़ी प्रॉब्लम थी स्टडी में, इशूज़। डेट मीन्स मैं स्टडी करती हूँ तो थोड़ी बहुत प्रॉब्लम हो गई थी एग्ज़ाम्स को लेकर। तो अभी फ़िलहाल मैं कंटिन्यू हो जाऊँगी, आपको हर वीडियोस जैसे आप डिमांड करोगे वैसे वीडियोस अपलोड करूँगी। तो आज हम सीखेंगे कि अल्कोहल क्या होते हैं, फिनॉल क्या होते हैं एंड ईथर क्या होते हैं। तो देखिए, उसके बाद से क्लासिफिकेशन भी करेंगे। तो वीडियो को पेशेंसफुली पूरा फुल देखिएगा, ये नहीं कि आए एंड गो, ऐसा नहीं, आराम से देखिएगा। तो देखिए, अल्कोहल को हम लोग ऐसे भी रिप्रेजेंट करते हैं। आर जो है ना, वो मेथिल ग्रुप सी और ROH, तो ये होता है, ठीक है। ये R के जगह पर मेथिल ग्रुप हो सकता है, एथिल हो सकता है, प्रोपील हो सकता है, ब्यूटील हो सकता है, तो कुछ भी हो सकता है। एंड उसमें हाइड्रोक्सी ग्रुप अटैच होगा तो उसे अल्कोहल बोलते हैं। जब भी किसी रिंग में आपका ये OH अटैच हो उसे फिनॉल बोलते हैं। बेंजीन ईथर मीन्स क्या होता है? ईथर मीन्स ये होता है कि जैसे ROR। तो देखिए, यहाँ पे क्या होता है ना, जैसे कि इस हाइड्रोजन को कोई ऐसा आता है, जैसे मान के चलिए कि CH4 आया, इस हाइड्रोजन को हटा के और CH3, मतलब यहाँ पे कनेक्ट हो गया, इसका एक हाइड्रोजन और इसका एक हाइड्रोजन क्या होगा, H2 के रूप में बाहर निकल जाते हैं। इस तरीके से एथिल को प्रिपेयर किया जाता है। तो इधर भी एथिल ग्रुप होता है, इधर भी एथिल, मतलब इधर भी कोई ना कोई एथिल, मेथिल, प्रोपिल होता है, और इधर बीच में क्या होता है, ऑक्सीजन होता है, जो दोनों कंपाउंड को कनेक्ट करता है। टॉपिक है वो है क्लासिफिकेशन हम जैसे ही करेंगे अल्कोहल, फिनॉल एंड आपका ईथर का, तो आप बहुत इजीली, बहुत अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड कर लोगे, कहोगे अच्छा ये होता है, यस, बहुत अच्छे से समझ जाओगे। क्लासिफिकेशन में आप जैसे ही देखेंगे अल्कोहल के क्लासिफिकेशन, तो आप एक चीज़ देखना, नॉर्मल दिखेगा आपको, कॉमन दिखेगा, डिपेंडिंग अपॉन द हाइड्रोक्सी। ये चाहे फिनॉल की क्लासिफिकेशन करें या अल्कोहल की, दोनों में कॉमन है। तो अभी पहले ही हम अंडरस्टैंड कर लेते हैं। देखिए, डिपेंडिंग अपॉन द कंटेनिंग, मतलब हाइड्रोक्सी, नंबर ऑफ हाइड्रोक्सी, डिपेंडिंग अपॉन द कंटेनिंग द नंबर ऑफ हाइड्रोक्सी। मैंने बस ऐसे ही नॉर्मली एक स्ट्रक्चर बनाया है, आप इसे अपने लॉन्ग वेज में अपने तरीके से डिफाइन कर लीजिएगा। तो ये जो होता है ना, डिपेंड करता है कि कितने नंबर हैं, 1 नंबर है हाइड्रोक्सी का, 2 है कि 3 है कि उससे भी ज़्यादा है, जैसे होगा उसके हिसाब से हम बोलेंगे। तो जस्ट लाइक देखिए, ऐसा आपको अगर कभी स्ट्रक्चर मिले, कहीं पे भी मिले या बुक में पढ़ रहे हो, तो इसे क्या बोलोगे? यहाँ पे 1 हाइड्रोक्सी है, हाइड्रोक्सी डिपेंड कर रहा है, इससे कुछ लेना देना नहीं है, मेथिल ग्रुप है, एथिल ग्रुप से कुछ लेना देना नहीं है, हाइड्रोक्सी ग्रुप से है। इसको बोलोगे आप मोनोहाइड्रिक हो गया। अब देखिए यहाँ पे कितने हैं, 2 हो गए, तो डाई लिखिएगा, 2 डाई हो गया, इसको हाइड्रिक बोलेंगे, डाई हाइड्रिक, इसको हाइड्रिक बोलेंगे। और यहाँ पे हाइड्रोक्सी ग्रुप कितने, 3 हैं, तो यहाँ पे बोलोगे ट्राई हाइड्रिक। जैसे जैसे इनकी नंबर बढ़ती चली जाएगी, आप वैसे वैसे ट्राई, टेट्रा, पेंटा, ऐसा आप आगे की तरफ फॉरवर्ड करोगे। जो टॉपिक है वो है डिपेंडिंग अपॉन द हाइब्रिडाइजेशन, कि हाइब्रिडाइजेशन पे जब डिपेंड करता है तो कैसे कैसे इनकी स्ट्रक्चर होगी, कैसे कैसे हम क्लासिफाइड करेंगे। तो फिर हम स्टार्ट करते हैं। तो डिपेंडिंग अपॉन द जो लिखा है, क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू द हाइब्रिडाइजेशन, कि अब हम अल्कोहल को, फिनॉल को हम इसके हाइब्रिडाइजेशन पर क्लासिफाइड करेंगे। उसमें होता है कि कंपाउंड कंटेनिंग द sp3 मैंने कई वीडियोस में डिफाइन किया है, एंड हाइब्रिडाइजेशन की एक अलग टॉपिक भी मैंने मेक किया है। तो अभी मैं थोड़ा बहुत हल्का सा ब्रीफली समराइज कर देती हूँ कि क्या होता है sp3। जब भी आप sp3 हाइब्रिडाइजेशन के कभी भी माइंड में आपके क्वेश्चन आए कि sp3 क्या होता है, तो आप देखना उस कंपाउंड में हर जगह सिंगल बॉन्ड होता है। सिंगल बॉन्ड या सैचुरेटेड कंपाउंड में क्या होता है, sp3 हाइब्रिडाइजेशन वर्क करता है, ठीक है। तो यहाँ पे ये देखो, तो ये देखिए आपका कुछ ऐसा स्ट्रक्चर है, तो ये आप कहोगे ये फ्री क्या दिखा रही हैं, ये लकड़ी जैसा बनाई है, तो लकड़ी वकड़ी कुछ नहीं है, ये बॉन्ड है। और ये बता रहा है आपको कि यहाँ पे आने वाले फ्यूचर में कोई भी ऐड होगा, वो क्या होगा, मेथिल ग्रुप के ही फैमिली का होगा, जैसे CH3 हो गया, CH3 हो गया, एंड C2H5 हो सकता है, एथिल हो सकता है, प्रोपील हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो ये इसको डिपिक्ट कर रहा है। तो फिर मैं आपके लिए लिख देती हूँ, नहीं तो आप फिर कहोगे कुछ भी बताती हैं। तो देखिए, कह रहा है कि कार्बन, ये देखिए इस कार्बन को, जो कार्बन है
जिस कार्बन से हाइड्रोक्सी ग्रुप जुटा हुआ है, फंक्शनल ग्रुप अटैच हो, वो कार्बन बस ओनली वन मैथिल ग्रुप से अटैच होती है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, प्राइमरी बोलते हैं। जब ये ओनली वन मैथिल ग्रुप से अटैच होगी, मतलब इससे मैथिल से अटैच होगी, तो इसको प्राइमरी बोलेंगे। जब यही कार्बन टू मैथिल ग्रुप से अटैच हो जाएगी तो इसे हम सेकेंडरी बोलेंगे। और यही कार्बन जब थ्री मैथिल ग्रुप से अटैच हो जाएगी तो इसे हम क्या बोलेंगे, टर्शियरी। मालूम है आपको? मालूम है, बट जिनको नहीं मालूम है इस तरीके से समझ लें। और आप कहोगे कि दी एक और क्वेश्चन आ जाता है हमारे माइंड में कि इसमें से मोर स्टेबल, मोर रिएक्टिव कौन है? तो देखिए, सबसे ज़्यादा ये रिएक्टिव है, इसके बाद से ये रिएक्टिव है, एंड इसके बाद से ये रिएक्टिव है। तो सबसे मोर रिएक्टिव ये है, टर्शियरी। ये बहुत तेज़ी के साथ रिएक्शन कर लेती है, ठीक है, जिसे हम फर्स्ट 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री कहते हैं। लिख को भी केयरफुल होकर अंडरस्टैंड करिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और बहुत अंडरस्टैंड करने वाली टॉपिक है, क्योंकि फ्यूचर में आप साइंस लेते हैं तो थोड़ा सा इशू हो जाएगा, तो अंडरस्टैंड करें। एलिलिक अल्कोहल की अगर बात कोई करता है तो देखिए, इसमें sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगा। आप कहोगे दी कैसे sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगा? तो देखिए, ये कह रहा है, इस पोर्शन को आप देखोगे तो इसमें इतने में क्या है, सारे सिंगल बॉन्ड है, बट यहाँ पे ना डबल बॉन्ड है। यहाँ पे तो sp2 काम किया है, यहाँ पे तो sp3 काम कर रहा है ना। sp3 हाइब्रिडाइजेशन वाला हाइड्रोकार्बन हो, वो किससे एडजस्ट हो, किससे जुटा हो? वो डबल बॉन्ड वाले हाइड्रोकार्बन से जुटा हो। और ये क्या हो, डबल बॉन्ड वाले किनारे पे जुटा हो, विद इन ना हो, मतलब अंदर की साइड ना हो, आउटर साइड हो, आउटसाइड हो, ठीक है। तो एलिलिक अल्कोहल की जब भी बात आए तो आप ऐसा सोचना कि अच्छा कोई कंपाउंड है, स्टार्टिंग में ही डबल बॉन्ड आया है, उसके बाद से OH ग्रुप अटैच है। तो OH ग्रुप जो अटैच है वो sp3 हाइब्रिडाइजेशन वाले से अटैच है। देखिए इसमें, यहाँ पे बस इसको अगर मैं इसको ऐसे छुपा लूँ तो ये सारे क्या हैं, आप कहोगे दी यहाँ पे तो सारे सिंगल बॉन्ड है, sp3 हाइब्रिडाइजेशन है। यही तो मैं समझाना चाहती हूँ। इसको अगर मैं ऐसे कर ली तो आप कहोगे दी ये तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन है। आई अंडरस्टैंड, आप अंडरस्टैंड कर रहे हो। तो देखिए, तो इसका कहने का मतलब है कि ये जो OH हाइड्रोक्सी ग्रुप है वो अटैच तो होता है स्पेशली कार्बन से, और sp3 हाइब्रिडाइज भी होता है। लेकिन जो ये कंपाउंड है ना, जस्ट बगल वाले जो होता है, कार्बन से अटैच होता है, तो वो क्या होता है, sp2 हाइब्रिडाइज, मतलब वहाँ पे डबल बॉन्ड अटैच होता है। जो डबल बॉन्ड अटैच होता है वो कहाँ अटैच होता है, किनारे पे। कहाँ, किनारे पे, आउटसाइड, ठीक है। तो देखिए, इसको अगर नाम देना होगा तो आप इसको लेके जज नहीं करोगे। आपको अगर प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी करना होगा तो आप इसको लेके जज नहीं करोगे। मैंने बताया था ना आपको कि कैसे हम डिफाइन करेंगे। देखिए, यहाँ पे ये जो कार्बन है ओनली 1 कार्बन से अटैच है, इसके पास ये ओनली 1 कार्बन से अटैच है, तो प्राइमरी हो गया, मतलब 1 डिग्री हो गया। यहाँ पे देखिए, ये कार्बन है, एक कार्बन इधर और इस सेकेंड ईयर, तो 2 कार्बन से अटैच है, तो ये क्या हो गया, 2 डिग्री हो गया, जिसे हम बोलते हैं सेकेंडरी। अंडरस्टैंड कर रहे हैं? एंड देखिए इधर, ये कार्बन जो है एक इससे अटैच है, एक इससे अटैच है, एक इससे अटैच है, तो 3 कार्बन से अटैच है, डेट मीन्स 3 डिग्री। और क्या होगा आपका, टर्शियरी। टर्शियरी। तो इतना इजी है ना, इसी तरीके से आप अंडरस्टैंड करें। अगर मैं एलिलिक अल्कोहल की बात करूँगी तो आप अंडरस्टैंड कर देना। अच्छा, कंपाउंड में डबल बॉन्ड होगा, लेकिन जो डबल बॉन्ड कार्बन होगा वो OH से अटैच नहीं होगा, जो सिंगल बॉन्ड वाला कार्बन होगा वही OH से अटैच होगा। इसके बाद से हम अगला टॉपिक देखते हैं। स्टार्ट कर बेंजीलिक अल्कोहल। बेंजीलिक अल्कोहल, तो बेंजीलिक आ रहा है, डेट मीन्स बेंजीन आपके माइंड में आ गया। तो इसमें क्या होता है, अगर बेंजीलिक अल्कोहल की बात करते हैं तो आप याद रखना कि जो भी होता है हाइड्रोक्सी ग्रुप, OH ग्रुप जो होता है वो डायरेक्ट बेंजीन रिंग से अटैच नहीं होता है, डायरेक्ट बेंजीन रिंग से अटैच नहीं होता है। अगर वो डायरेक्ट बेंजीन रिंग से अटैच होता तो वो फिनॉल हो जाता, बट वो डायरेक्ट बेंजीन रिंग से अटैच नहीं होता है। वो किससे अटैच होता है, वो sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन से, हाइब्रिडाइज कार्बन से अटैच होता है। अब देखो, ये बेंजीन रिंग अलग है, ये बेंजीन रिंग अलग है, इसको देखो आप। ये देखिए, यहाँ पे ये थी CH2OH जो है, ये इससे अटैच है, बेंजीन से अटैच है। तो OH डायरेक्ट इससे अटैच नहीं है, किससे अटैच है, ये कार्बन से अटैच है, जो कि मेथिल बुक का कार्बन है। अब इसमें भी प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी आपको देखना है। तो देखिए, यहाँ पे भी बेंजीन का होगा ना, कार्बन होगा, क्या होगा, कार्बन होगा। तो देखिए, ये जो कार्बन है बस ओनली 1 कार्बन से अटैच है, तो क्या होगा, 1 डिग्री, डेट मीन्स प्राइमरी। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक कार्बन होगा और यहाँ पे एक कार्बन है, ठीक है, देख रहे हो। तो 2 कार्बन से ये कार्बन है, 2 कार्बन से अटैच है, तो ये सेकेंडरी हो गया, 2 डिग्री सेकेंडरी।
एंड इसको देखिए, यहाँ पे कार्बन है, एक कार्बन यहाँ 1 2 3 कार्बन से अटैच है, दैट मीन्स 3 डिग्री, इसको हम बोलेंगे टर्शियरी। अंडरस्टैंड? तो ये आपका है, आप बी केयरफुल होकर अंडरस्टैंड करें, बहुत ईजी है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। उसमें क्या होता है, फिनॉल स्पेशली पहले हम लोग सबसे फर्स्ट टॉपिक पढ़े थे, डिपेंडिंग अपॉन द नंबर ऑफ, स्पेशली डिपेंड अपॉन द नंबर ऑफ हाइड्रोक्सी ग्रुप। तो ये स्पेशली डिपेंड करता है कि कितने नंबर हम हाइड्रोक्सी ग्रुप के अटैच किए हुए हैं। तो अगर जब 1 हाइड्रोक्सी ग्रुप होता है उसे हम फिनॉल बोलते हैं, अगर उसे हम हाइड्रिक की भाषा में बोले तो मोनोहाइड्रिक बोलेंगे। जैसे देखिए, अगर फिनॉल यहाँ पे 1 हाइड्रोक्सी ग्रुप अटैच है ना, तो इसे क्या बोलोगे, मोनोहाइड्रिक। देखिए अब इसकी मैं बात करूँ तो आप कहोगे दी इसका क्या, तो देखिए यहाँ पे मेथिल ग्रुप को आपको देखने की ज़रूरत ही नहीं है, आप बस OH को देखिए, हाइड्रोक्सी ग्रुप को देखिए, और यहाँ पे ओनली 1 हाइड्रोक्सी ग्रुप है ना, तो ये भी क्या होगा, मोनोहाइड्रिक होगा। अब देखिए इसे, यहाँ पर अगर आप इसके देखते हो, लेकिन यहाँ पे हाइड्रोक्सी कितने हो गए, 2 हो गए, तो क्या होगा, डाईहाइड्रिक होगा। क्या होगा, डाईहाइड्रिक। तो हमें हाइड्रोक्सी ग्रुप के नंबर पे डिपेंड करता है, हमें उससे सी करना है कि कितने हाइड्रोक्सी ग्रुप अटैच हैं। तो डाईहाइड्रिक हो गया। अब यहाँ पर देखते हैं 1 2 3, तो कितने अटैच है, 3 अटैच है, तो क्या हो जाएगा आपका ट्राईहाइड्रिक। 4 हो जाता है टेट्राहाइड्रिक। तो हाइड्रोक्सी ग्रुप के ऊपर डिपेंड करता है कि कितने हैं, उसके हिसाब से हम नेम को राइट करते हैं, मोनोहाइड्रिक, डाईहाइड्रिक, ट्राईहाइड्रिक, टेट्राहाइड्रिक, पेंटाहाइड्रिक, ठीक है, ये है। अब इसके बाद अब ईथर क्या होता है, तो ईथर में मैंने पहले डिफाइन कर दिया कि स्पेशली ईथर को कभी आप माइंड में रखोगे तो देखना कि 2 मेथिल ग्रुप्स होंगे, बीच में क्या होगा, ऑक्सीजन्स होंगे, ये भी एक एल्कोहल का ही फॉर्म है। जब आगे हम इसके प्रिपरेशन देखेंगे, प्रिपरेशन आप ईथर तो बहुत प्यारे तरीके से अंडरस्टैंड कर लोगे आप। तो कुछ चीज़ों का सस्पेंस रहने देते हैं, हम धीरे धीरे उसे डिस्क्लोज करेंगे। ओके, इसमें देखिए ईथर जो होता है आपका 2 टाइप्स होता है, एक होता है सिंपल, इसी सिंपल को सिमेट्रिक बोलते हैं, सिमेट्रिक ईथर। एक होता है मिक्स्ड, इसे हम बोलते हैं अनसिमेट्रिकल ईथर। तो आप ये दोनों टॉपिक को समझें, 2 टाइप्स का होता है, सिमेट्रिकल और अनसिमेट्रिकल। तो सिमेट्रिक या सिमेट्रिकल बोलिए, तो सिमेट्रिक में क्या होता है, बराबर बराबर हिस्से में डिवाइड होना, बराबर, जैसे हमारी बॉडी है, अगर हम इसको डिवाइड करें तो एक इक्वल पार्ट में डिवाइड होगा ना, इधर भी एक हाथ, इधर भी एक हाथ, तो कुछ ऐसे। तो सिमेट्रिक मीन्स होता है बराबर इक्वल पार्ट्स में डिवाइड होना। तो देखिए इसको जब आप डिवाइड करेंगे ऐसे, देख रहे हैं इधर कितना इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो रहा है, इधर भी O3 हल्का मतलब हाफ पार्ट वो का आएगा, और प्लस इधर भी CH3 होगा और इधर भी CH3 होगा। तो देखिए इधर भी CH3, इधर भी C2H5 एंड इधर भी C2H5, तो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो रहा है। तो आप अंडरस्टैंड कर लिए होंगे कि क्या होगा, ये होगा। आप कमेंट बॉक्स में राइट कर लीजिएगा क्या होगा, मैं अंडरस्टैंड कर लूँगी कि आपको समझ आ गया। इधर देखिए, इसको हम देखते हैं, इसको मैं डिवाइड करती हूँ और इसको देखिए डिवाइड करते हैं, क्या ये इक्वल पार्ट्स में है, इधर कितने हैं, कार्बन 2 है, इधर कार्बन 1 है, इधर हाइड्रोजन 5 है, इधर हाइड्रोजन 3 है, तो इक्वल पार्ट में नहीं है। और इसे डिवाइड किए हैं तो देखिए इधर कार्बन 2 है, इधर कार्बन 6 है, इधर हाइड्रोजन 5 है, इधर हाइड्रोजन 5 है, तो हाइड्रोजन ना 5 है, कार्बन तो सोचे कार्बन तो 6 है ना, तो अनबैलेंस है। तो क्या होगा, ये आपका ये हो गया। अंडरस्टैंड कर लिए क्या हो गया। तो आप जब अंडरस्टैंड कर लिए हैं तो कमेंट बॉक्स में राइट कर देना कि क्या होगा और क्या नहीं होगा, ठीक है, दोनों का। एंड इसके बाद से हम जब अगला टॉपिक पढ़ेंगे वो होगा आपका प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल, प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल, प्रिपरेशन ऑफ ईथर। इसके बाद हम फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़ देखेंगे एंड आपका चैप्टर फिनिश हो जाएगा। एक एक चीज़ें आराम से सीखते हुए चलेंगे, ठीक है। तो बी पेशेंसफुल हो के आप वीडियोस देखिए, एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करिए। ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू सो मच सपोर्ट करने के लिए, एंड बाय, टेक केयर।